ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में भारत के युवा उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य के चयनित गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर सड़क निर्माण और अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर कोरबा में आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। और प्रदेश में 18 सितंबर से फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम का संकल्प लें। इसी संकल्प से आप सफल होंगे और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। यह बात राज्यपाल ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना की है उसे पूरा करने में भारत के युवा उद्यमियों की बड़ी भूमिका होगी। परिसंघ के रायपुर वाईआई चैप्टर द्वारा आयोजित युवा उत्सव में देश और प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने चयनित औद्योगिक इकाइयों और परिसंघ के विशिष्ट सदस्यों को पुरस्कार प्रदान किया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इस पार्क का शिलान्यास और लोकार्पण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना और वहां गतिविधियों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का पोर्टल आज से फिर शुरू हो गया है। इन वर्गों के जिन व्यक्तियों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया है वे आयोग के पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। आयोग के सचिव ने संबंधित वर्गों के लोगों से पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन कराने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देखे जा सकते हैं। यह परीक्षा देश के 259 और विदेश के 10 शहरों में 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच संचालित की गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ भारत के तहत आज से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रतिदिन निर्धारित थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं स्वच्छता जागरूकता के लिए रायपुर मंडल के स्काउट गाइड द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में कल से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हुआ। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने स्वच्छता ही सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर सड़क निर्माण और कथरीमाल सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर कोरबा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। श्री कंवर अपने समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ उर्गा चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। इससे चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। श्री कंवर ने कहा कि खथरीमाल सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किए कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे की राशि दिए जाने पर ही आंदोलन वापस लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन गया है। जांजगीर में कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश में रोजगार नहीं होने से युवा हताश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करने वाले किसानों और बेरोजगारों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार के पास
पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के प्रमुख शैलेश फाये ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। इसके बाद प्रश्न मंच, चित्रकला, भाषण और मेहंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें नगर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के 100 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विप्रो कंज्यूमर केयर ने विप्रो केयर्स के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में महिला छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य प्रदेश के कमजोर वर्ग की ऐसी बालिकाओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा। पहले वर्ष में छत्तीसगढ़ की 300 छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए इच्छुक छात्राएं संतूर स्कॉलरशिप वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। विप्रो केयर्स एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में आज राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भुवनेश यादव के साथ ही विप्रो केयर्स के प्रमुख अधिकारी नीरज खत्री और पीएस नारायण भी शामिल हुए। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई में कल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय निदेशक महेश चंद्र कर्दम सफलतापूर्वक दक्षता हासिल कर चुके छात्रों को राष्ट्रीय कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 से 28 सितंबर तक इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विश्व के 15 देशों के 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी 100 से अधिक अनुभवी मास्टर्स के मार्गदर्शन में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता खेल और युवा कल्याण विभाग, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यूएसए, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेपाल सहित 15 देशों के खिलाड़ी पंजीयन करा चुके हैं। इस टूर्नामेंट से देश और प्रदेश के रेटेड खिलाड़ियों को अपनी रेटिंग सुधारने का मौका मिलेगा। यह टूर्नामेंट 2 कैटेगरी मास्टर्स और चैलेंजर्स के रूप में होगा। इसमें मास्टर्स कैटेगरी में 23 लाख रुपए और ट्रॉफी तथा चैलेंजर्स कैटेगरी में 12 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में परसों 18 सितंबर से मानसूनी गतिविधियां फिर से बढ़ जाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा का क्षेत्र और वर्षा की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। विभाग द्वारा कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिल्प और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित वामनराव लाखे की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर कल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा समर्पण पखवाड़ा मनाएगी। छत्तीसगढ़ में महिला उत्थान के क्षेत्र में दिए जाने वाले मिनी माता सम्मान के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। धमतरी जिले के सोढ़ुर जलाशय में कल सिहावा विधायक और मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने नौका विहार सेवा का शुभारंभ किया। रायपुर स्थित जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संकल्प परियोजना के अंतर्गत जोरा के आजीविका महाविद्यालय में आगामी 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के टेमरू गांव के पास 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में दोपहिया सवार पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। और मुंगेली जिले में सरगांव के पास लोहे से भरे एक खड़े ट्रक को कोयले से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे दुर्घटना में ट्रक चालक की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में भारत के युवा उद्यमियों की बड़ी भूमिका होगी। राज्य के चयनित गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर सड़क निर्माण और अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर कोरबा में आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे और प्रदेश में 18 सितंबर से फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।